हम करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अब 1886 में गोल्डस्टाइन गलत नाम पढ़ा था, observed that in addition to cathode rays, other rays were also present. In the discharge tube. डिस्चार्ज ट्यूब वही जो हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में पढ़ा था। मतलब उस एक्सपेरिमेंट में कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स के अलावा और भी रेज भी थी, कैथोड रेज के अलावा और रेज भी थी जो उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही थी। ये लिख देता हूँ, those rays were moving in opposite direction. To cathode rays. ठीक है, अब उसने एक्सपेरिमेंट किया, गोल्डस्टाइन ने एक्सपेरिमेंट किया। उसने वो कैथोड रे वाला जो हमने सारा सेटअप था उसमें सिर्फ उसने एक डिफरेंस लाया, उसने कैथोड परफोरेटेड ले लिया, मतलब सुराखों वाला ले लिया, अंदर सुराख हुए, जैसे अपनी जाली या छन्नी होती है, छाननी होती है, वैसे बनाते हैं यहाँ पे। इसकी बुक में डायग्राम थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन अब वही डायग्राम भी बना देंगे तो खैर है। बस आपने इसमें कैथोड जो है वो परफोरेटेड बनाना है। यहाँ पे एक डिस्क सी बनाते हैं हम, मेरी ड्राइंग खासी गंदी है, ये परफोरेशन आ गई, सुराख आ गए इसके। दूसरा कैथोड है, सॉरी दूसरा इलेक्ट्रोड है जिसका नाम एनोड है। यहाँ से और इसे कनेक्ट होकर ये ऊपर जा रही है तार, ये नेगेटिव के साथ, ये पॉजिटिव के साथ, ये नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ये आ गया। तो ये ऊपर बैटरी है हमारे पास, ये एनोड है, पॉजिटिव है, ये हमारे पास परफोरेटेड कैथोड है, मैंने गलत बनाया था, परफोरेटेड कैथोड है हमारे पास, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है नोड पे। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, ये देखें, कैथोड रे जो है ये तो ट्रैवल कर रही है ना एनोड की तरफ, माइनस, इसका समझ में भी आ रहा है, हमने पीछे पढ़ा भी है अभी। लेकिन ये पॉजिटिव चार्जेस जो हैं ये ट्रैवल कर रहे हैं उसके परफोरेटेड कैथोड की तरफ। प्लस, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट बस ये है कि वो जो हमने पहले कैथोड रेज वाला किया था उसमें एक डिफरेंस लाया है, सिर्फ परफोरेटेड कैथोड लगाया हमने। तो अब होता क्या इसमें,
Goldstein found that these rays passed through holes present in the cathode and produced a glow on the glass wall. I'll discharge you. कहता है कि गोल्डस्टाइन कहता है कि ये रेज कैथोड की परफोरेशन में पास होके उसके पीछे जो ग्लास वॉल है उससे जब टकराती हैं तो वहाँ पे ग्लो पैदा होता है। तो उसने इन रेज को कहा, गोल्डस्टाइन ने, he called these rays canal rays. Canal rays. इसकी canal rays की प्रॉपर्टीज पे आते हैं। The properties of canal rays are following. पहली प्रॉपर्टी कि these rays travel in a straight line opposite to cathode rays. Straight line opposite to cathode rays. PGB लिखा गया। cathode rays, ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी आ गई। दूसरी प्रॉपर्टी इनका चार्ज होगा। Deflection in electric and magnetic field. Prove that they are positively charged. Positively charged. तीसरा है the nature of canal rays depends upon gas taken in the discharge tube. In the discharge tube एक और पते की बात, बल्कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बात
कि these rays do not originate from a node. Originate from a node. These rays are produced when electrons slash cathode rays, स्लैश इसलिए लिखा है कि अगर ये ना कि पहले हम कैथोड रेज की बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स पे आ गए, क्योंकि चीज़ एक ही है ना दोनों। कैथोड रेज और collide with the residual gas molecules present in the discharge tube. Discharge tube. These electrons ionize them as follows. अब वो कहता है कि ये जो रेज हैं, पहले मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, हो क्या रहा है ये लिख देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ उर्दू में कि क्या बात कर रहा है। वो कह रहा है कि ये जो रेज हैं, कनाल रेज, ये एनोड से नहीं ओरिजिनेट होती और एनोड से नहीं शुरू होती। ये तब पैदा होती हैं जब इलेक्ट्रॉन जब कोलाइड करते हैं ना, टक्कर मारते हैं गैस मॉलिक्यूल्स को, जो अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हैं डिस्चार्ज ट्यूब में, तो उन्हें आयोनाइज कर देते हैं, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन एमिट करवा देते हैं और पॉजिटिव चार्जेस बना देते हैं। फिर वो पॉजिटिव चार्जेस कैथोड की तरफ ट्रैवल करते हैं, परफोरेटेड कैथोड की तरफ। ठीक है, अब आते हैं मास की तरफ। mass of these particles were equal to proton or its multiple. कहते हैं कि जो मास होता है पार्टिकल्स का, वो एक प्रोटॉन के या उसके मल्टीपल के बराबर होता है। और जो एक प्रोटॉन का मास है, द मास ऑफ प्रोटॉन is 1840 times the mass of electron. ठीक है, अब हमने जो कंक्लूजन निकाला है यहाँ से, कंक्लूजन में कुछ चीज़ें हैं कि पहली तो ये कि दीज रेज आर पॉजिटिवली चार्ज, particles, charged particles. The mass and charge ratio depend upon the gas. दूसरी चीज़,
upon the gas and is different for every gas. For every gas. और क्योंकि हमने ऊपर ही पढ़ा है कि उन पे एक उनका मास एक प्रोटॉन की जितना, ये प्रोटॉन की मल्टीपल जितना है, इसका मतलब है प्रोटॉन्स आर फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ एटम। अगर नहीं याद है कंपोनेंट्स ऑफ एटम्स। ठीक है जी। यहाँ बात क्या हो रही है कि पहली बात तो ये कि दीज रेज आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, द मास एंड चार्ज रेशियो डिपेंड ऑन द गैस एंड इज डिफरेंट फॉर एवरी गैस। तीसरी चीज़ आती है प्रोटॉन्स आर फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ एटम्स, क्योंकि हर गैस से वो हमें मिली है कैनाल रेज, इसका मतलब हर गैस में प्रोटॉन है और हमें वैल्यूज डिफरेंट मिली है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या प्रोटॉन्स बल्कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सब गैसेस में डिफरेंट है। ठीक है। अगर आपको सबसे छोटा सा एक और बात, सबसे ज़्यादा चार्ज टू मास रेशियो हाइड्रोजन एटम की होती है, इज ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, क्योंकि उस पर सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है, ये भी लिख देते हैं। वन प्रोटॉन, ठीक। अभी समझ आया और कुछ अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।